हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए, हम अपनी पहली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने का घोषणा की है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुंडू में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी सीमांतर कृषि प्रदेश, जो कि साहेबगंज क्षेत्र में पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 77%। हमारा छठा प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुआं का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है झारखंड में कृषि के कार्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोहरदग्गा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुमला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, झारखंड में लोहे इस्पात की उत्पादन कब शुरुआत हुआ था? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरवाड़ युग की चट्टानों को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, झारखंड में किस नदी का तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे नोट कर ले। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ाकर नदी, जो कि मैथन में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। हमारा 15वां प्रश्न है, झारखंड में किस नदी का तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे नोट कर ले। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ाकर नदी, जो कि मैथन में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ।